यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गईं। अंत में सिद्धथ ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न कराया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाजसर्वा को अपना सब कुछ दान में देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बाजसर्वा उठे। अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की तरफ बढ़े। तो बाजसर्वा वहां से मतलब अग्नि देवता को नमस्कार कर करके अपनी गौशाला की तरफ जो है बढ़े। यहाँ बहुत सारी गायें हैं जो दिख रहा है आप तस्वीर में। तो गौशाला की तरफ बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थीं। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनके मन में लोभ भर गया। वे गौशाला की कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों को छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि बाजसर्वा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हो गए। कौन? ब्राह्मण दुखी हो गए, पर कुछ कह न सके। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसके पिता निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। किनको सबसे ज्यादा दुख था? तो नचिकेता को, क्योंकि उनके पिताजी ने, जो कि सर्वमेघ यज्ञ के बाद सब कुछ दान देने वाले थे, वो अपना निश्चय बदल चुके थे। इस कारण से सबसे ज्यादा दुखी नचिकेता था। नचिकेता उसने पिता के पास जाकर पूछा। पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें न देकर ये बूढ़ी व कमजोर गायों को ही दे रहे हैं।